व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और ये मेरी चाय की केटल देखिए आप लोगों ने, बस मैं शो ऑफ करने के लिए मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखा दूं। और आप लोग सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सबके घरों में सहरियाँ अफ्तारियाँ रूटीन के मुताबिक चल रही होंगी। हमारे यहाँ भी सहरियाँ चल रही हैं। बच्चे जब छोटे थे तो सबको अंडे पराठे बना के देती थी मैं रोज़ाना, और कबाब पराठे, अंडे पराठे। अब बड़े होते जा रहे हैं ना बच्चे, तो हर बच्चे की बस वो होता है इन लोगों को। मेरा बड़ा वाला बेटा तो वो इतना कॉन्शियस हो गया, वो कहता है मैं पराठा नहीं खाऊंगा मम्मा, नहीं मेरे लिए पराठा नहीं बनाएगा, मेरे लिए रोटी नहीं बनाएगा, मैं तो ब्रेड। मुझे गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ ब्रेड मत खाओ, रोटी तो खा लो कम अज़ कम। फिर मैं कहती हूँ रोटी भी 2 खाओ कम अज़ कम। चपाती इतने बड़े बड़े माशाल्लाह तुम लोगों के लंबे लंबे कद हैं, कुछ भी नहीं खाओगे, रोज़ा रखोगे और स्कूल कॉलेज जाना है, फिर कैसे होगा? तो खैर बहरहाल फिर मैंने कहा भाई अच्छा एक रोटी तो खाओ। फिर मैं क्या करती हूँ, बड़ा पेड़ा ले लेती हूँ ताकि एक भी बन जाए और उसको लगे एक ही है, एक ही खा रहा हूँ मैं, और सही बन जाए थोड़ी बड़ी। सब माँ आई होप कि यही करती होंगी, जाहिर है अपने बच्चों को कोशिश इंसान यही करता है अच्छे से अच्छा खिलाएं। छोटा बेटा भी मेरा पहले पराठे खाता था, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। बड़े होते जाते हैं ना बच्चों की चेंज होती जाती चॉइसेस। तो पहले तो ये तो चुपचाप सबके पराठे बन गए, अंडे बन गए, कबाब बन गए, जो सालन हुआ सैरी हो गई। अब हर बच्चे की अलग फरमाइश, मम्मा मैं रोटी खाऊंगा, मैं पराठा नहीं खाऊँ। कल मैंने दाल बनाई थी तो मैं दोनों बेटों ने कहा मम्मा दाल से हम लोग रोटी बना दीजिएगा हम लोग के लिए एक एक। मैंने कहा अच्छा चलो सही। मैंने कहा मैं भी यही खा लूँगी, रोटी दाल से अच्छी लगती है। फिर मैंने कहा चलो इस बहाने कुछ चिकना चला जाएगा बच्चों के पेट में, थोड़ा सा मैंने मक्खन फिर जो है ना रोटियों पे लगा के बच्चों के लिए रख दी। और बस यही खाते, दही बिल्कुल नहीं खाते बच्चे आजकल। छोटा वाला बेटा तो मेरा फिर भी लस्सी पी लेता है। यहाँ लबन मिलते हैं, बड़े अच्छे फ्लेवर्स वाले लबन होते हैं, कोई मैंगो फ्लेवर, कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, प्लेन भी मिलता है। मैं ज़ीरे वाला पी लेती हूँ कभी कभी, वो सॉल्टी होता है, थोड़ा मीठा नहीं होता जैसे चीनी से हट के, तो वो बस पी लिया कभी। और बस ये चाय बना लेती हूँ, जिसे चाय पीनी है पी ले, जिसे नहीं पीनी भाई। बड़ा वाला बेटा मेरा चाय भी नहीं पीता। तो वही तो कह रही बच्चों की अलग अलग फरमाइशें, हर बच्चा अपने अपने उसमें रहता है। बस ये है, बस ये सैरी का रूटीन था हमारा। बस सैरी के बाद फिर मैं सोती नहीं हूँ। ये होता है बच्चे स्कूल जाना होता है, जिन्होंने उनके लंच बनाओ, उनके काम करो, हर माँ की यही ड्यूटी है। बाहर का वेदर देखिए कितना अच्छा हो रहा होता है सुबह सुबह के टाइम जब सनराइज़ होता है ना। कभी आप लोग वॉक पे निकल के देखिएगा। और जो लोग जाते हैं ना उनको तो एक एडिक्शन हो जाती है इस चीज़ की ना, कि वो लाजमी जाते हैं फजर के बाद वॉक पे। इसकी एडिक्शन होती है। इतना अच्छा वेदर लगता है, इतना पुरसुकून, इतना जहन वो होता है, खुश होता है, दिमाग इतना बहुत रिलैक्स फील होता है। अगर आप सुबह उठे फजर के बाद वॉक पे, कभी निकल के आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो लोग नहीं जाते ना ये बात उनके लिए, और जो लोग जाते हैं उनको उनसे पूछें कि कैसी एडिक्शन होती है सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक की। जो एडिक्शन है ना वो किसी चीज़ की नहीं है। बस फिर मैं ये अपना कुरान शरीफ पढ़ती रहती हूँ। माशाल्लाह मेरा कुरान, अब मेरा टारगेट होता है 2-3 दफ़ा पढ़ लूँ रमज़ान में। यह है कि तर्जुमे के साथ भी कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़ लूँ। तो मैं अपना बच्चों को लंच वगैरह बना के जो करना है काम करके, और फिर मैं अपना कुरान लेके बैठ जाती हूँ जब तक इन लोग की गाड़ी नहीं आती। फिर मैं जो है ना सो जाती हूँ जाके, जब ये लोग चले जाते हैं। बस फिर जब ये लोग आते हैं तभी मैं उठती हूँ बच्चों के आने पे। फिर वापस कभी लेट गई कभी बैठ गई, यही चलता रहता है दिन भर। फिर ये मैं अफ्तारी बनाने के लिए आ गई, तो ये कि अफ्तार में तुख मलंगा ज़रूर डाल लिया करें जूस में कभी कभार ना। तो एक तो ये है इसमें कैल्शियम बहुत होता है तुख मलंगे के अंदर, और दूसरा ये कि बॉडी को ना अंदर से हीट नहीं होने देता। जैसे एक बच्चों के होता है ना कभी कभी ज़बान में छाले निकल जाते हैं रोज़े रख रख के, तो वो छाले भी नहीं निकलेंगे। देखिए मेरा कैमरा आया तो मेरी बेटी जो है ना इसको अनबॉक्स कर रही है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, अब देखिए कैसा निकलता है। अभी मैंने पता नहीं है, ये ट्राईपॉड वो है, स्टैंड है, इसमें लाइट भी है और माइक भी है। अब देखें कैसा निकलता है, मैं यूज़ करके बताऊंगी आप लोगों को। बस आज भी अफ्तारी में वही रेगुलर चीज़ें बनाई मैंने, जैसे नॉर्मली बन रहे होते सबके घरों में खाने। बच्चे मेरे पकौड़े नहीं खाते हैं तो मैं रोज़ नहीं बनाती हूँ पकौड़े। जब मेरे खान साहब होते हैं तब मैं बनाती हूँ, वो रोज़ खाते हैं पकौड़े। 1-2 पकौड़े खाने होते हैं उन्होंने, बनवाते वो ढेरे, फिर वो मैं उनके खातिर बना ही देती हूँ। फिर भी बोलते कम बनाओ, फिर भी बन ही जाते हैं कम करते करते। तो आज समझे मैं कोई कितने दिन बाद, 4-5 दिन बाद आज मैं आलू के पकौड़े तलने खड़ी हुई। मैंने कहा चलो आज कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलो आलू के पकौड़े तल देती हूँ बच्चों के लिए, कुछ खाने के लिए नहीं भी होगा तो ये खा लेंगे। और दही फुल्कियाँ बनाई थी मैंने बिल्कुल फ्रेस्को स्टाइल में। अगर कराची में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने फ्रेस्को की ज़रूर खाई होंगी मीठी दही फुल्कियाँ। तो जो ये मैं रेसिपी आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल फ्रेस्को की तरह की दही फुल्कियाँ बनेंगी। तो जिन्हें शौक़ है दही फुल्कियों का और मीठी, तो मुझे लगता है चीनी डाल के प्लीज़ आप लोग मत खाया करें, उसमें स्टीविया डाल लिया करें या नमक डाल लिया करें। चीनी वाली फुल्कियाँ अगर आप लोग रोज़ खाएंगे या हफ्ते में 2 दिन भी खाएंगे तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। क्योंकि आजकल वैसे ही लोगों को हेल्थ इश्यूज सबको ही है, जवान क्या, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, सबको ये। मैं तो अपने बच्चों को मना करती हूँ कम चीनी खाओ।
बस तो फिर मैं ये पकौड़ों के लिए बेसन घोलने लगी थी। बेसन के अंदर जब आप बाल्टी में बेसन किसी बॉक्स वगैरह में आप बेसन रखें ना भर के, तो उसी में आप लोग ज़ीरा और अजवाइन डाल दिया करें। जैसे अगर आपका 1 किलो बेसन है तो उसमें 2-2 चमचे ज़ीरा, 2 चमचे अजवाइन भर के डाल दें आप और रख दें। तो उससे होगा, एक तो वो रखे रखे जा रहा है, कहीं ना कहीं एक फ्लेवर सा आ जाएगा, उसमें खुशबू भी आ जाएगी। और दूसरा ये होगा कि वो हाजिम रहेगी। इस बेसन जो है ना आप लोगों के वो सीने पे नहीं अड़ेगा खाने के बाद। बस फिर मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, इसमें थोड़ी सी वो डाल देती हूँ कसूरी मेथी और नमक और हल्का सा सोडा, अगर आपको लगाना है तो लगा दें। और बस फिर नॉर्मल करके, बहुत गाढ़ा मत घोलिएगा उसका बेसन जो है ना, आलू के पकौड़ों का बहुत गाढ़ा बेसन होता है। बताया ना मैंने आप लोगों को, बेसन एक तो यूज़ हो रहा होता है यूजुअली घरों में, और फिर इतना इतना बेसन लगाएं गाढ़ा गाढ़ा, तो फिर वो बेसन ही बेसन बंदा खाता है, तो बेसन जो होता है वो पेट में जाने के बाद फूल जाता है, तो वो वैसे ही हैवी हो जाता है। तो बस ये डाल के फिर फुल्कियाँ इसकी तल के, बस बच्चों के लिए तली मैंने और दही फुल्कियाँ बनाई। और इसके अलावा मैंने क्या बनाया था, वो जो बोरी कटलेट आपको दिखाए थे वो बनाए थे। ये इफ्तारी में चीज़ें मैंने बनाई आज। तो बस ये है कि सबके ज़ाहिर रोज़े चल रहे हैं, तो रोज़े में मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी, ख़ास तौर पे जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो इर्द गिर्द अपने लोगों का ज़रूर ख्याल रखें। जो लोग नज़र आ रहे हैं ना आपको, ऐसा मत करें कि अफ्तारी खाने के बाद जो बच जाए वो किसी को दें, ऐसा ना करें प्लीज़। अफ्तारी बनाएं तो पहले फ्रेश किसी को एक प्लेट दें। तो ये मैंने फ्रेस्को की दही बड़ों की आपको बताई थी ना, तो इसमें क्या किया मैंने, बेसन एंड मैदा हाफ़ एंड हाफ़ लेना है आपने। फुल बेसन के नहीं बनेंगे ये वाले ना, बस बेसन मैदा हाफ़ एंड हाफ़ लेना। और मैंने आपको बताया मेरे बेसन में ज़ीरा और अजवाइन मिक्स होती है, और उसमें मैंने ज़रा सा नमक और ज़रा सा सोडा डाल के और थोड़ा रनी सा बैटर बनाना है, बहुत गाढ़ा नहीं बनाना। मैं भी आपको दिखाऊंगी। देखा, बेसन हाफ़ और हाफ़ मैदा, ये इसका की इंग्रेडिएंट है। ये ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। फुल बेसन से नहीं बनते ये कभी भी। मैंने लालू खेत में जाके हलवाई से मैंने पूछा था, तो हलवाई बना रहा था और वो कह रहा था हम 80% इसके अंदर मैदा डालते हैं और सिर्फ 20% बेसन होता है, जो अच्छी क्वालिटी की होती हैं। और जो घटिया क्वालिटी की बूंदियाँ जो बाज़ार से ले रहे होते हैं आप लोग, उसमें फुली मैदा ही होता है, वो बिल्कुल ही समझे टेस्टलेस ही होती है, मैदा ही होता है उसके अंदर। जो अच्छी क्वालिटी की है उसमें 80% मैदा होता है और सिर्फ 20% बेसन होता है। तो इसमें तो फिर भी हमने हाफ़ एंड हाफ़ का रेशो रखा है, हाफ़ बेसन के, चलो बेसन का टेस्ट आए, खाली मैदा मैदा ना लगे। लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल वही फ्रेस्को वाली दही फुल्कियों का आता है, अगर आपने दही अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया तो मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि इर्द गिर्द लोगों का ज़रूर ख्याल रखें। वैसे तो खैर हमारे कराची में माशाल्लाह बड़े नेक लोग मौजूद हैं, मैं देखती हूँ अफ्तारियाँ करा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने वर्कर्स का ख्याल नहीं रखते। अब यहाँ पे तो ये है कि यहाँ पे माशाल्लाह वर्कर्स भी अच्छी, मैं जहाँ रह रही हूँ मस्कत में, यहाँ तो माशाल्लाह वर्कर्स भी अच्छा कमा रहे हैं। हमारे जो वर्कर आ रहे हैं काम करने के लिए, माशाल्लाह उनके भी इतने नखरे हैं कि उनको कोई पसंदीदा सालन होता है तो वो लेके जाते हैं। जैसे आज मैंने गाजर गोश्त बनाया था, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा खाएंगे तो ले जाएं, तो कह लेंगे हाँ ये दे दीजिएगा, वरना वो तो खुद रोज़ फ़िश खाने वाले बंदे हैं, बंगाल से उनका ताल्लुक़ है। तो माशाल्लाह वो खुद इतना वेल सेट हैं कि वो खुद रोज़ फ़िश चिकन बनाते हैं। मुझे बताते हैं कि बाजी में मैडम मैं फुल चिकन ख़रीद के ले आया था, फिर मैंने उसके हिस्से बना के रख दिए। लेकिन पाकिस्तान में हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। पाकिस्तान में हमारे यहाँ, मेरे पास भी जो मेड्स वगैरह आती थी वो बहुत गरीब थी और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था करना अफ्तारी का इंतज़ाम, रोज़ बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए ज़रूर आप लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों पर तवज्जो दें, ज़रूर ध्यान रखें कि क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। जो कि तो मैंने आपको दिखाया ना बूंदियाँ जो तली, मैंने बस चमचे पर डालते रहेगा, ज़्यादा उसको मूवमेंट नहीं करेगा, खुद ब खुद गिरेंगी बूंदियाँ, गोल गोल बूंदियाँ गिरेंगी खुद ब खुद। देखें कितनी अच्छी। बस मैंने पानी में, ठंडे ठंडे पानी में मैंने इसको डाल के रखा थोड़ी देर के लिए। बस फिर पानी को अच्छी तरह छान के दही में मैंने स्टीविया डाल दिया था, क्योंकि मैं चीनी नहीं डालती हूँ, मुझे मीठी दही फुल्कियाँ पसंद है, मुझे नमकीन नहीं। जिसको नमकीन पसंद है वो सॉल्ट डाल ले ऊपर से। तो मैंने बस एक स्टीविया डाल के, हल्का सा चुटकी नमक डाल के, और ये छान छून के मैंने इसके अंदर मिला दी। और ये बस डालने की ये ट्रिक है कि इसको, मैंने आपको बैटर भी दिखाया ना, इसके अंदर थोड़ा रनी सा रखिएगा बैटर, और बस चमचा से लेके इसके ऊपर डालते रहिएगा। जो सुराख वाला चमचा होता है ना आपका कफगीर, उस पर रख के बस डालते रहिएगा, और फिर दही बोलकियाँ डाल के इसको मिक्स कर दिएगा। इसको ये नहीं करना आपको कि नीचे बूंदियाँ रख के और ऊपर दही डालिएगा, नहीं, इसको ना मिक्स कर दीजिएगा। तो ये बिल्कुल वही टेस्ट आता है, बिल्कुल फ्रेस्को वाली दही फुल्कियों का। और अगर आप चीनी डालेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन मैं चीनी नहीं डालती हूँ और आप लोगों को भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं तो ये कहूँगी चीनी को बिल्कुल छोड़ें, जहर है चीनी। और बस ये मेरे कटलेट बन गए। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, रो के आज मैंने सब खाना पकाया, गाजर गोश्त बनाया, और बस सब कुछ मैंने डाल डूल के एक साथ ही फेंक मांगे और मैंने हांडी तैयार कर दी। कभी आप लोगों का भी दिल ना चाहे ना और कुछ समझ में ना। और यहाँ तो ये भी नहीं है कि चलो बंदा बिरयानी मंगा ले फटाफट, नहीं दिल हो रहा कुछ मंगा लिया बाहर से, निहारी मंगा लिया। यहाँ तो दूर मिलता है एक तो सब कुछ, और वो टेस्ट भी नहीं है जो बच्चे शौक से खाएं। तो घर का ही खाना हम लोग प्रेफर कर रहे होते हैं ज़्यादातर।
तो बस मिर्चें हल्दी मैंने इसमें डाल के, लहसुन अदरक टमाटर और तेल में बस गोश्त मटन का डाल के मैंने थोड़ा सा भून लिया। और बस भून के इसको 2-3 सीटी मैंने लगा दूंगी, और 2-3 सीटी जैसी आ जाएगी इसके अंदर गाजर डालूंगी, फिर 1-2 सीटी लगा दूंगी। देखिए मेरी बेटी शरबत बना रही थी बैठी बैठी, देखिए मैंने गाजर इतने में बारीक बारीक स्लाइसों में काट के, और बस ये मैंने वापस डाल के और कुकर बस चला दिया इसका। और बस ये अफ्तारी में तैयार हो गई, दही फुल्कियाँ, आलू के समोसे, आलू के पकौड़े और ये। और फिर माशाल्लाह मोहल्ले से भी अफ्तारी आ गई, फिर मेरी एक फ्रेंड के यहाँ से हलीम आ गया, तो माशाल्लाह से बहुत हो जाता है खाना पीना। और ज़रूर अपने मातहत लोगों का, अपने ड्राइवर्स का, अपने वर्कर्स का इस रमज़ान में, क्या हर रमज़ान में आप लोग ख्याल रखा करें, पूछा करें। ईद के कपड़े बन गए, ईद की चूड़ियाँ आ गई, उनके बच्चों की चीज़ें आ गई, नहीं आई तो आप लोगों से जितना हो सकता है आप लोग ज़रूर करें। अफ्तारी के बाद मैंने आपको बताया ना, मुझे चाय चाहिए और जीतो पाकिस्तान चाहिए। आज कुबरा का सूट बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। तो अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही, कोई गलतियाँ हो रही हैं, कोई मिस्टेक्स हो रही हैं, कोई अच्छी बात लग रही है, तो ज़रूर आप लोग मुझसे शेयर किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।